आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कौसिया सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा में सदर जमहूरिया हिंद के खिताब पर इजहार तशक्कुर के लिए करारदाद पर बहस का आगाज। मुबाहिस के लिए ज्यादा वक्त अलाट करने तमाम सियासी जमातों की इत्तेफाक राय। हुकूमत किसानों के मामला पर बात करने तैयार, बीजेपी का बयान। ज़राई क़वानीन को मनसूख करने कांग्रेस का मुतालिबा। जोश व खरोश के साथ शुरू हुआ एरो इंडिया मुजाहरा। आइंदा बरसों में फौज की जदीदकारी के लिए $130 बिलियन खर्च करने वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ऐलान। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने एयरफोर्स से किए कई अहम वायदे। 83 तेजस जंगी तैयारों की तैयारी के लिए माहिदा किया गया तय। अवामुन्नास को कोरोना के फैलाव के ताल्लुक से चौकस रहने की ज़रूरत है। जब आप दूसरे से मुलाकात करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फुट जिस्मानी फासला रखें। डॉक्टर्स के मशवरों के मुताबिक बार बार हाथ धोते रहिए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना को रोका जा सकता है। बजट इजलास के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर के लिए करारदाद से आज राज्यसभा में बहस का आगाज हुआ। तमाम सियासी जमातों ने आज और कल वक्फे सवालात को मनसूख करके बहस करने पर इत्तेफाक राय जाहिर की। इस सिलसिले में पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से बातचीत की। प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस बहस के लिए कुल 15 घंटे मुख्तस किए जाएंगे, जिस पर सभी ने रजामंदी जाहिर की। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अराकीन को बहस के दौरान किसानों के खदशात दूर करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार होगा। बाद में असम के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट भुवनेश्वर कलिता ने बहस का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज किसानों की मुश्किलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त को बयान किया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत अब तक 50 करोड़ रुपए आवाम ने फायदा हासिल किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत 6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने GST को हुकूमत का जुर्रतमंदाना इक़दाम करार दिया। So that all the parties can also participate in the discussion. बाद में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट विजयपाल सिंह तोमर ने करारदाद की हिमायत की। कांग्रेस के रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया और काश्तकारों के खदशात के पेश नज़र ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का मुतालिबा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान बहुत ही जरूरी है और यही दोनों मुद्दों पे जिन पे मैं बोलने वाला हूं उनका समाधान निकाल सकते हैं। सर, माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में नौजवानों से मेरा मतलब है हमारे जो फौजी है और किसानों के बारे में चर्चा। जय जवान जय किसान हमारी पार्टी का और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का नारा रहा है और वो नारा जितना तब जरूरी था उतना ही आज भी जरूरी। ये दो सेक्शन हमारे समाज के ऐसे हैं जिनके बगैर हम शून्य हैं। जो गतिरोध बना हुआ है किसानों का और सरकार के बीच, ये पहली दफा नहीं हुआ। सैकड़ों सालों से किसान संघर्ष करता रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। कभी फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये लड़ रहे, जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे और कभी सरकार के। मैं उल्लेख देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण उन एजिटेशंस जो आखिर में सरकार को अंग्रेजों के जमाने में झुकना पड़ा।
आम आदमी पार्टी के 3 अरकान पार्लियामेंट संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता को किसानों के मामले पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा आराई के सबब चारशंबे के रोज दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने वक्फे सिफर के बाद सदर के खिताब पर मुबाहिस शुरू कराने की कोशिश की। इसके बाद आपके संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। उन्होंने ज़राई क़वानीन ख़त्म करो के नारे लगाए। नायडू ने कहा कि सदर के खिताब पर मुबाहिसे के दौरान किसानों के मामले पर बहस करने पर इत्तेफाक किया गया। ऐसी सूरत हाल में इन अराकीन का ऐवान की कार्रवाई में खलल डालना गैर मुनासिब है। ये लोग किसानों के मामले पर वक्तन फ़ौक्तन बहस नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने तीनों मेंबरान से दरख्वास्त की कि वो पुरसुकून हो जाए और ऐवान की कार्रवाई को चलने दे, लेकिन इस पर तीनों अरकान नारे लगाते रहे। इसके बाद वेंकैया नायडू ने तीनों अरकान पार्लियामेंट को ज़ाब्ता 255 के तहत ऐवान की कार्रवाई से खारिज किए जाने की तंबीह की, लेकिन इन अराकीन पर कोई असर नहीं हुआ और वो नारे लगाते रहे। इस पर चेयरमैन ने कहा कि इन तीनों मेंबरान को दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई से खारिज किया जा रहा है। मैंने कहा ना, राष्ट्रपति अभिभाषण किसानों का समस्या का चर्चा जारी, और जिनको बोलना है वो बोले अनुमति लेके, और समय भी पर्याप्त दिया है। इसके बाद भी आप लोग ऐसा हंगामा करें तो कोई मतलब नहीं है, लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे। This is nothing but one-upmanship. I'm sorry to say this. Please, marshals, help them to leave the house. Help them to leave the house. Nothing should be shown. Nothing should be shown. Nothing should be reported. वज़ारत दिफा के ज़ेरे एहतमाम 2 साल में एक मरतबा मुनक़िद किए जाने वाले एरो इंडिया तैयारों के मुज़ाहरे का आज बेंगलुरु के यलहंका के एयरफोर्स स्टेशन में आगाज़ हुआ। 2 रोज़ तक जारी रहने वाले इस मुज़ाहरे का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर डी.एस. येदियुरप्पा ने आगाज़ किया। पेश है एक रिपोर्ट। एरो इंडिया एयर शो दिफाई शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की, मुख्तलिफ दिफाई निज़ामों की तरक्की और तैयारी में गैर मुल्की कंपनियों के साथ शराकत दारी का प्लेटफॉर्म साबित होगा। इस मुज़ाहरे में शिरकत करने वाले दुनिया के ममालिक दिलचस्पी लेते हैं। इस पस मंज़र में चारशंबे की सुबह शुरू होने वाले एरो इंडिया 2021 मुज़ाहरे में 80 गैर मुल्की कंपनियां और 500 से ज़ायद एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। कोविड की वबा के बाद पहली बार हाइब्रिड तरीक़ेकार के तहत मुनक़िद होने वाली इस नुमाइश में मुज़ाहरे, इजलास और तिजारती सौदे तय किए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब करते हुए कहा है कि एरो इंडिया नुमाइश दिफाई शोबे और एरो स्पेस सेक्टर में वसी मौके फराहम करने में मददगार साबित होती है। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान आने वाले दिनों में पेचीदा दिफाई निज़ाम की तामीर को तरजीह देगा। उन्होंने बताया कि अगले 7 से 8 सालों में हिंदुस्तान की जानिब से फौज की जदीदकारी के लिए $130 बिलियन खर्च करने का निशाना है। उन्होंने कहा कि दिफाई शोबे में 74% सरमायाकारी के लिए बाज़ बैरूनी ममालिक के इदारे आगे आए हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तान को कई इलाकों से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि पड़ोसी मुल्क के बिलवास्ता ताउन से शुरू होने वाली दहशतगर्दी अब बाकी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है, लेकिन राजनाथ सिंह ने वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान मुसलह अफवाज चौकस है और किसी भी जुल्म को पसपा करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि बहरी फौज की ज़रूरियात के पेश नज़र हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जानिब से 43,000 करोड़ रुपये की लागत से 83 हल्के लड़ाके तैयारे तैयार किए जा रहे हैं। 540 exhibitors, including 80 foreign companies, defense ministers, delegates, service chiefs, and officials from more than 55 nations are participating in this event. It reflects the growing optimism of the global community and the level of confidence felt in the emerging capabilities of India. India today offers a unique opportunity in defense and aerospace manufacturing. This opportunity comes as a sangam of rising demand, greater innovation, conducive policy,
and maturing ecosystem in defense and aerospace manufacturing sector. वाज़ेह है कि एरो इंडिया नुमाइश में बहरी फौज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक के ओहदेदारों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजात की लेन देन हुई। वजीर दिफा ने इसे हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के तहत सबसे बड़ा माहिदा करार दिया। वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया की इफ्तिताई तकरीब के दौरान जंगी तैयारों और हवाई फौज की जानिब से किए गए मुजाहरों ने लोगों को दमबखुद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। डेयरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने विजय डेयरी को दूध सप्लाई करने वाले किसानों को सब्सिडी पर जायद 10,000 भैंस देने का फैसला किया है। इदारे के चेयरमैन लोक भूमा रेड्डी की सदारत में हैदराबाद में मुनक़िदा विजय डेयरी बोर्ड के इजलास में दूध की पैदावार और भैंसों की खरीदारी जैसे कई अहम फैसले किए गए। मीटिंग में काश्तकारों को बैंक लिंकेज के जरिए भैंसों की खरीदारी के लिए सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया गया। इस मौके पर विजय डेयरी को दूध सप्लाई करने वाले तमाम किसानों के लिए भैंसों इंश्योरेंस देने का भी फैसला किया गया। विजय डेयरी ने मवेशी के फंड के लिए 100 रुपए के मौजूदा सब्सिडी को 250 रुपए तक इजाफा करने और डेयरी के जरिए मतलूबा फीड फराहम करने की तजवीज़ पेश की। इजलास में महकमे अफजाइश मवेशियाँ के सेक्रेटरी अनिता राजेंद्र, डायरेक्टर डॉक्टर वी लक्ष्मण रेड्डी और MD श्रीनिवास गुप्ता के अलावा दीगर मौजूद थे। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बाज़ अरकान इजलास के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के अलावा इजलास की कार्रवाई के वीडियो भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक आला सतह राज्यसभा चेयरमैन बैठकर अरकान की जानिब से वीडियो निकालना पार्लियामेंट के क़वायद के खिलाफ है। लिहाजा उन्होंने अहकाम जारी करते हुए कहा कि अब से किसी को भी चैम्बर या ऐवान में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 97.05% हो गई है। जैसा कि मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,423 अफराद को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसी अरसे में कोविड के 8,655 नए मरीजों का पता चला है। इसके साथ ही इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़कर 1,07,66,245 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि मजमूई तौर पर 1,04,48,406 अफराद को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 54 अफराद की मौत की इत्तला के बाद कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 1,54,486 हो गई है और जेर इलाज मरीजों की तादाद अब तक 1,63,353 है। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यही खत्म होता है। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। राज्यसभा में सदर जमहूरिया हिंद के खिताब पर इजहार तशक्कुर के लिए करारदाद पर बहस का आगाज। मुबाहिस के लिए ज्यादा वक्त अलाट करने तमाम सियासी जमातों की इत्तेफाक राय। हुकूमत किसानों के मामला पर बात करने तैयार, बीजेपी का बयान। ज़राई क़वानीन को मनसूख करने कांग्रेस का मुतालिबा। जोश व खरोश के साथ शुरू हुआ एरो इंडिया मुजाहरा। आइंदा बरसों में फौज की जदीदकारी के लिए $130 बिलियन खर्च करने वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ऐलान। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने एयरफोर्स से किए कई अहम माहिदे। 83 तेजस जंगी तैयारों की तैयारी के लिए माहिदा किया गया तय।